हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस लीग के बारे में। और चैंपियंस लीग की जहाँ तक बात है भाई, मैन सिटी, भाई आर्सेनल, हम लोग को ऐसे ऐसे मैचेस देखने में कल रात को बहुत एंटरटेनमेंट वाले मैचेस हुए हैं। बहुत मजा आया एक्चुअली, और मतलब एक्चुअली अच्छी गेम्स है। ठीक है, तो आज अब हम बात करने वाले हैं इन सबके बारे में। एंड लेट्स स्टार्ट विद द गेम्स जो रात में ही हो गई थी, समझ रहे हो, मतलब पीएम वाले टाइम पे हुई थी एग्जैक्टली। हाँ, तो पीएम वाले टाइम की जो गेम है कायरत अल्माटी 4-1 आती है क्लब ब्रूज से। मैंने बोल दिया था कि क्लब ब्रूज को हराना काफी मुश्किल है। कायरत इज नॉट अ टेक, कायरत का वही स्टेडियम है थोड़ा वैसा, बट डिफीटिंग क्लब ब्रूज इज डिफिकल्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट। और क्लब ब्रूज ने बहुत आराम से हरा दिया। ठीक है, तो ये 9 बजे का मैच था भाई ये। ठीक है, प्रिडिक्शन जो मैंने कल की वो एग्जैक्टली में निकल गया। ये 3-1 बोडो जीती है एट देयर होम। व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम भाई। इतनी क्लूलेस थी मैन सिटी, किसी को पता ही नहीं क्या करना है। हालैंड को कुछ नहीं पता बता रहा है। चर्की जो रूम रेटिंग देख रहे हो, मत रहना उसमें, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो ये सिर्फ एक गोल चक्कर में बंदे की रेटिंग बढ़ी, वरना वो बंदे की रेटिंग थी। फोर्डन हैड अ बैड गेम, राइन जैसी गेम में अच्छी नहीं थी। रॉड्री तो मतलब, रॉड्री जब से आया तब से लगा रॉड्री इज द रीजन की मैन सिटी हार रही है। लगता था कि वो रॉड्री इज द रीजन की मैन सिटी जीत रही है, अब उल्टा होने लग गया। अब लगता है रॉड्री इज द रीजन की मैन सिटी हारती है। जब से रॉड्री वापस है तब से 50% का विन रेट हो गया। उसके पहले दे यूज्ड टू हैव 84% का विन रेट। तो दिस इज अ स्टैट भाई। डोनारूमा ने, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम लोगों को लगा ना कि बोर्डो ने बस मैच निकलवा दिया है। बोर्डो डोमिनेट की है इस गेम को बहुत गंदा। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक बार स्टैट दिखा देता हूँ आपको। स्टैट देखो, 4 में से 2 बिग चांस मिस, एक बारी पोस्ट पे देखी, और एक 2 बैंगर सेव्स किया था डोनारूमा। डोनर दो 2 बैंगर सेव किए थे डोनारूमा ने टू सेव मैन सिटी की बेइज्जती। अभी बेइज्जती अभी भी हुई है, पर इतनी भाई, मैं बताऊं तुम्हें, तुम्हें जो दिख रहा है ना ये 2 बिग चांस, एक पोस्ट और एक वुडवर्क, और 2 वापस सेव्स। तो 2 2 4 एक 5 गोल, 5 गोल अवॉइड हुए हैं। दिस इज ऑल टू एक्सप्लेन भाई। और लोग बोल रहे हैं अब पेप छोड़ के चले जाएंगे, मुझे वो ऐसा लगता नहीं। मुझे लगता नहीं इस चीज की कोई भी चांस है। बट स्टिल मतलब आई नो कि ये बिल्डअप क्यों हो रहा है। आई थॉट ओलंपियाकोस को हराना बहुत मुश्किल होना है, तो ओलंपियाकोस तूने जीती है। मैंने आई थिंक 2-1 बोला था, तूने तो ओलंपियाकोस जीत गई है। बाकी भाई दिस वाज अ प्रेडिक्शन भाई, व्हाट प्रेडिक्शन भाई। 3-1 बोला था, 3-1 हुआ है, एकदम मस्त। फिर आईएक्स 2-1 हराई है भाई विदारियाल को। मैं बोला था दोनों एकदम बॉटम लेवल की टीम है। आपको दिखाऊंगा लास्ट में टेबल टाइम करेंगे आखिरी में। तो दोनों एकदम बॉटम लेवल की टीम थी, पर उसके अलावा भी आईएक्स लग रहा था कल इम्प्रूव लग रही थी थोड़ी सी। या तो ऐसा है कि मतलब दोनों टीमें खराब है शायद, इसलिए आईएक्स जीत गई। बट अच्छा गेम था आईएक्स का, मैं बोल सकता हूँ आईएक्स हैड अ गुड गेम। दे हैड लेस शॉट्स, तब भी लेस शॉट्स होके लेस एक्सजी क्रिएट करके इन लोगों ने एक गोल ज्यादा मारे विच जस्ट शोज। और एकदम लास्ट मिनट में जाता तो गेम्स द गेम भाई, गेम्स द गेम वाली बात है। तो ये हुआ। देन भाई स्पोर्टिंग कल पीएसजी पर आ गई भाई। और पहले टॉटनहम हॉटस्पर की डॉटमुंड की बात करते हैं। ठीक गेम था, बोरिंग थी गेम, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हाँ भाई, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छी गेम भी थी। पर टॉटनहम डॉर्टमुंड को हराया, वो समझ आ रहा था क्यों हराया। डॉर्टमुंड वाज़न्ट द बेस्ट यस्टरडे। मैं आपको स्टैट्स भी दिखाऊं तो अच्छे नहीं थे यार, अच्छे स्टैट्स नहीं थे। 0.38 का एक्सजी क्रिएट किया उन्होंने, 2 का एक्सजी क्रिएट किया उन्होंने, कितने और 2 ही गोल मारे ना। हाँ, तो 2 जीते हैं लोग। एंड अच्छी गेम थी बाय टॉटनहम। एक बिग चांस मिस भी की इन लोगों ने। पर हाँ, सोलंकी की गेम अच्छी थी। फिर अगर मैं आपको गेम बताऊं तो सोलंकी की गेम अच्छी थी। जावी सिमंस हैड अ गुड गेम। ओडोवर्ड की तो बहुत अच्छी गेम थी, तो 2 असिस्ट बंदा दिया। लुकास बारगवाल प्लेइंग लाइक ही डज। उडोगी की गेम बहुत सुंदर आई है कल। एंड डांसो की गेम भी अच्छी थी। बाकी विकारियो मेड सम इंपॉर्टेंट सेव्स, और कोमल ने भी कोशिश की थी, 1-2 की है सेव्स, पर आखिरी में डिडंट मैटर। फिर स्पोर्टिंग पीएसजी से जीती है 2-1 भाई। अभी आज थोड़ी एनर्जी कम हो गई, बहुत बहुत थकान हो रखी है मेरे को, बट आई हैड टू मेक दिस वीडियो। तो स्पोर्टिंग 2-1 जीती है पीएसजी से। और एक बहुत बहुत बड़ा सेट है भाई ये। डिफेंडिंग चैंपियंस आप हो, आप वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ वर्ल्ड में। इस सीजन में ऐसा नहीं है कि आपको इस सीजन कोई कमी पड़ रही है। अलग बात, अब लीग में अभी भी सेकंड हो। लॉन्स इज द बेस्ट टीम इन द लीग राइट नाउ। तो पीएसजी इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ अभी भी। बट कल लुइस सुआरेज़ भाई, ये बंदा जो कल जागा है, ओहो हो। पीएसजी का अगेंस्ट कोई ना कोई लुइस सुआरेज़ तो अच्छा खेल ही जाता है भाई, तो हमने देखा ही है। और अब वो ग्रीन किट में हो, बहुत ही प्यारी है भाई। पता ऑनेस्टली लुइस सुआरेज़ का पहला गोल बहुत अच्छा था। सेकंड पर जो क्वारास के गोल मारा, ओ माय गॉड, एकदम ब्लिट्ज कॉर्नर, बैंगर टॉप कॉर्नर गया उस बंदे का गोल। बट 90th मिनट विनर बाय लुइस सुआरेज़, और व्हाट अ गोल। फिर 3 मिनट आराम, भाई 5 मिनट आराम से मैनेज किए इन लोगों ने। कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको स्टैट्स दिखाए तो भाई स्पोर्टिंग प्लेड गुड भाई, आई वोंट से स्पोर्टिंग खराब खेली है, पर जो इन लोगों ने किया है,
भाई उन्होंने बिग चांसेस क्रिएट की पर 1.42 का एसजी था। दिस जस्ट शोज कि आप क्रिएशन आपकी लैक नहीं कर रही, आपकी आखिरी एक फाइनल पास लैक करता है जो एक्चुअली बहुत जरूरी होता है। एंड पीएसजी कल नहीं दिखी ऐसी जैसे दिखती है पीएसजी, थोड़ी सी कमियां दिख रही थी आपको, आपको डिफेंसिव लैप्सेस दिखे, आपको लगा कि टीम सो रही, वो हुआ है और वो कल हुआ, दिखा, वो अच्छे से दिखा था, बहुत सच्चाई वाली है। फिर कोपनहेगन ने एक ड्रॉ निकाला अगेंस्ट नापोली, हैविंग अ रेड कार्ड के बाद एक गोल मैकटोमिने मारते हैं और फिर लार्सन 72nd मिनट में मारते हैं एंड दे कैरी आउट द रेड कार्ड थ्रू आउट द गेम। और ये 10v11 नहीं लग रहा था ये गेम 11v11 ही लग रही थी, इतना अच्छा खेल लिया कल कोपनहेगन ऑनेस्टली। और मतलब देखो आप स्टैट्स ही देख लो, 1.38 का एसडी क्रिएट करो, उन लोगों ने 1.54 का किया है। तीन भाई 5 शॉट में 3 बिग चांस क्रिएट किए इन लोगों ने, उन लोगों ने 19 शॉट में एक बिग चांस क्रिएट किया है। दिस जस्ट शोज कि कोपनहेगन कितना ज्यादा कल लीथल थी भाई। बच गए लोग कि उन लोग की तीन में से दो मिस हुई है बिग चांसेस, वरना नपोली आराम से हारती है मैच में। नपोली ऑनेस्टली they couldn't find those last के passes, और वो जो लास्ट passes छूट रहे थे, that caused a lot of problem to them। भाई कल दिखा 1-1 का ड्रॉ, और नपोली रिसेंटली अच्छा नहीं खेली चैंपियंस लीग भाई, अब ये भी हम देख रहे हैं बहुत टाइम से। और इटली में भी थोड़ा सा काम खराब चल रहा है। मैं नहीं बोलूंगा नपोली बहुत खराब खेल रही है, बट जिस लेवल पे नपोली खेलती है, एंटर को जो हमेशा वो करते हैं कम्पीट, वो इस साल कॉम्पिटिशन नहीं दिख रहा कोई भी। तो कोपेनहेगन ने ड्रॉ निकाल दिया, दैट इज अ बिग बिग ड्रॉ फॉर देम। अब मुझे बात करनी है किसी करे, पहले बात करते हैं हम मैड्रिड की। विनीशियस बाबू, क्या हो गया, जग गए वापस से? माय गॉड यार, व्हाट अ गेम बाय दिस गाय यार। ये तो नहीं, ऑनेस्टली इस बंदे की मैं बात करता हूँ, बट द होल टीम प्लेड सो वेल यस्टरडे। एकदम ऑयल यूनिट की तरह लग रही थी भाई पूरी टीम, एकदम मशीन लग रही थी, जिसको जैसे जब कोई मशीन आती है, फिर आप जब उसमें लुब्रिकेंट डाल के उसको चलाते हो पहली बार, वैसी मशीन होती है ना, कि एकदम मतलब एकदम सही चल रही है, उसमें टक 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 की मस्त आवाजें भी आ रही है बहुत अच्छी अच्छी, एकदम वैसी मशीन है भाई। एकदम ऑयल्ड मशीन की तरह कल खेली है भाई मैड्रिड। एक भाई मैं ऑनेस्टली डिफेंसिव लैप्सेस कोई भी हो, डिफेंसिव का मैं भी निकाल सकता हूँ कि आपको डिफेंस को थोड़ा कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा और रिलायबल करना पड़ेगा, थोड़ा और आई वोंट से फिजिकल होना पड़ेगा, बट आई शुड से कि आपको थोड़ा और एक्यूरेट होना पड़ेगा विद द टैकल्स दैट यू मेक। ये सच्चाई वाली बात है। तो ये कुछ कुछ जगह पे बेसिक था, बट the way they played this game, that was beautiful bhai, what a game। and for me bhai, this guy deserves a man of the match। बोइंग जो भाई इस बंदे को इतना बू किया, इस बंदे को रुला दिया, बट स्टिल जो इस बंदे ने जो फाइट बैक करके जो जवाब दिया ना, एक गो दो असिस्ट, जो ओन गोल भी आया वैसे, वो विनीशियस की ही चांस क्रिएट थी। तो मैं चीज दिखाता हूँ मैं, 7 चांसेस क्रिएटेड बाय विनीशियस जूनियर अलोन, ठीक है, एक शॉट टारगेट पे था, 3 ब्लॉक शॉट, 60 टचेस, 9 टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, 4 सक्सेसफुल ड्रिबल्स। भाई बंदा का इतना सिल्की स्मूथ था विद द बॉल, भाई बंदा इतना कॉन्फिडेंट, इतना अच्छा रहा बंदे को देखकर, ही बंदा इतना कॉन्फिडेंटली खेल रहा है। 3 पास टू द फाइनल थर्ड, एक एक्यूरेट क्रॉस, एक एक्यूरेट लॉन्ग बॉल, 3 कॉर्नर बंदे ने लिए, एक टैकल, 5 रिकवरीज, 5 ग्राउंड बॉल विन। भाई अलग ही लेवल पे खेला कर बंदा था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी गेम है विनीशियस। और विनीशियस वहां पे जब वो गले में रहा, एक एक्चुअली पता है, दिल से अच्छा लगा, चाहे राइवल हूँ मैं, चाहे मैं राइवल फैन हूँ, पर वो जब देखा ना वो कि मतलब फुटबॉल इज मच मोर देन अ स्पोर्ट वाली बात आ जाती है उस वाले उसमें ना, बहुत ही प्यारे तरीके से वो लोग जब गले में रहा, बहुत सुंदर थी वो वाला, बहुत अच्छा वो एक वो था। एंड एम्बाप्पे, बंदा अलग ही लेवल पे ऑपरेट करता है भाई, बंदा जो ड्रिफ्ट करता है एक अलग लेवल है, हर मतलब जो एम्बाप्पे कोई चीजें करता है इतनी ब्यूटीफुल। और हम विनीशियस ने जो मास्टर दोनों को जस्टिस दिया भाई, दैट वाज सो, पूरा पूरे अच्छे से बॉल कैरी किया, जब उसको बंदे को लगा कि जैसे विनीशियस अंडर बेंजेमा खेलता था ना, एकदम वैसा विनीशियस का खेला है कि मतलब बंदा सर उठाता है और बंदा पहले देखता है कि मेरे पास ऑप्शन है या नहीं है, ऑप्शन देखता है तो बंदा सीधा सीधा पास डालता है। ये कल बंदा वैसी गेम खेला है, एम्बाप्पे को भी इतने अच्छे अच्छे पास डाला है। आर्डा गुजर हैड एन अमेजिंग गेम। बेलिंगम भाई, जूड बेलिंगम, व्हाट अ परफॉर्मेंस, 6 टचेस ऑपोजिशन बॉक्स में, 2 ब्लॉक शॉट्स, 3 बिग चांस मिस, अलग बात है, पर 10 पास इनटू द फाइनल थर्ड, जो गोल मारा भाई इतना अच्छे से कीपर को बेट किया भाई। तो ये क्या है, 2 टैकल्स, 5 क्लियरेंस, 3 हेडेड क्लियरेंस, 2 इंटरसेप्शंस, 4 रिकवरीज, 7 ग्राउंड बॉल विन और 2 एरियल डुअल विन, और 3 बार बंदे को फाउल फाउल भी किया गया था भाई। व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम भाई। फेडी वालवर्डे had an amazing game once again. Kamavinga and Freddy Valverde are the full backs right now। देखे थोड़ा अजीब लगता है, बट स्टिल दे वर ऑपरेटिंग वेरी वेल। कोर्तो को तब भी एक दूसरे बहुत अच्छे करने पड़े, बट स्टिल अच्छी गेम थी। अंसु फाटी की बात करते हैं, पॉल पोग्बा अभी भी नहीं खेल रहा है। आई थिंक पॉल पोग्बा इज इंजर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पॉल पोग्बा इज, यस, काफ इंजरी हुई है।
वापस कब तक आएंगे अभी कोई आइडिया नहीं है, एक्सपेक्टेड रिटर्न अननोन है क्योंकि, और 9 दिसंबर को इंजरी थी, मतलब ज़्यादा टाइम जो था आया वो तो उस टाइम इंजरी हो गई थी। बट द मेन थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट भाई, केरर की गेम इतनी गंदी गई है कल भाई, बंदा कुछ कर ही नहीं पा रहा था भाई। ऑनेस्टली भाई 2 ब्लॉक्स 3 क्लियरेंस से ठीक है, बट भाई बंदा बिल्कुल रिलायबल नहीं लगा। बंदे ने जो ओन गोल भी खाया दैट वाज आल्सो बैड भाई। डायर से तुम कितना एक्सपेक्ट करो डिफेंडिंग बंदा, एज हो रही है भाई, 32 का बंदा हो गया है। नॉट ग्रेट। एक्चुअली प्लेड वेरी वेल भाई, एक्चुअली और गोलोविन एक्चुअली दो प्लेयर जो एक्चुअली अच्छा खेले भाई, विंग्स पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे लोग। टेजे का गोल भी ठीक था, ये बहुत अच्छा आखिरी में शॉट भी मारा था उन लोगों ने, पर वो जस्ट ओवर द बार चला गया था। अंसु फाटी नहीं लग रहा लम्बा से प्रोडक्ट यार ये, नहीं लग रहा था। मतलब ऑनेस्टली देखो बड़ी गेम थी, बंदा अपने आपको प्रूव कर सकता था। बंदे ने गेम के पहले बोला भी था एल क्लासिको जैसी फील ही आई है मेरे को, बिकॉज आई एम अ पास ऑफ दैट इन एंड आउट। बंदा वो बोला, ही ही टोल्ड कि आई एम गोइंग टू ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डू समथिंग। नहीं हुआ यार, नहीं हुआ। वो वाली फील नहीं आई जो अंसु फाटी से आपको आती है, जो आपको लमासे वाले प्लेयर्स आती है, वो वाली फील नहीं आई ऑनेस्टली। बाकी स्टैट्स देखो तुम्हें, कहाँ गया, हाँ 6 बिग चांस 3 बिग चांस मिस्ड। इन लोगों ने 6 बिग चांस बनाई और 6 गोल मार दिया, अलबत्ता उनमें से 3 मिस थी, बट तब भी गोल्स आए हैं 6। ठीक है, 25 शॉट, 4 का एक्सजी भाई साहब, 1.4 का एक्सजी था इन लोगों का भी अलग बात है। एंड दे मिस सम चांसेस भाई, एक बहुत आसान चांस जो मिस किया जैसे मैंने बताया। एक दो आपको एक फ्री हेडर मिला था, आपको एक फ्री, मतलब टैप इन तो नहीं बोलूंगा, पर आपको ये एक बार आपको बॉल प्लेस करनी है, आप आराम से प्लेस करते हो उसको, वो आता है। इन लोगों ने भाई वुडवर्क भी हिट किया एज आई सेड। तो मड्रिड वाज टू गुड, मड्रिड। और जो भी बूज मिले भाई आफ्टर, मतलब विनीशियस जूनियर को फिर जो तारीफ हुई है, जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला है भाई, दैट वाज सो गुड टू वॉच। मतलब इतना अच्छा लगता है वो देखकर। बाकी एम्बाप्पे प्लेड वेरी वेल, बार्सिलोना गेम अच्छी तरह मैं बताया। चुआमेनी का मैंने डिफेंसिव परफॉर्मेंस बात नहीं, चुआमेनी प्लेड वेरी वेल। आर्डो ने भी डिफेंसिवली हेल्प किया, प्लस असिस्ट भी दे दिया। और विनीशियस, जो भाई विनीशियस अगर इस फॉर्म से कंटिन्यू कर रहा है, ये तो चैंपियंस लीग है, तो मड्रिड का कंपटीशन है वो, उसमें वो फाड़ते फाड़ते ही है, तो विनीशियस भैया ने पूरा फायदा उठाया, फाड़ा भाई, बहुत अच्छा मजा आ गया। ठीक है, ये हुआ है भाई। व्हाट अ टीम भाई, व्हाट अ टीम आर्सेनल इज। भाई क्या बोलूं इस टीम के बारे में भाई, ये टीम रुकती ही नहीं है, ये टीम ही नहीं रुक रही है भाई। दे आर सो गुड, ये टीम रुकती ही नहीं है, दे डोंट लूज, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम भाई। इन लोग, मैं तुमको लाइनअप दिखा देता हूँ, ठीक है, तुम अभी देखना। मास्केरा, लुइस केली फॉर स्टार्टिंग, फिर ये सब हटो, भाई मांगल है 75 मिनट में, इनको भाई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। बेन वाइट आ गया भाई, इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इन लोगों की बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, और इन लोगों का बेंच भी इतना अच्छा खेल रहा है रिसेंटली, इनको फर्क ही नहीं पड़ता इन लोगों को कौन सा डिफेंडर स्टार्ट करता है। दे आर गुड इन एवरी वन, दे आर गुड वाइल कोई भी खेल रहा हो, इनका आप ही ये खेल रहा हो, फर्क नहीं पड़ता। मुस्केरा, सलीबा, काब्रिया, लुइस केली, जूलियन टिम्बर, बेन वाइट, कोई भी खेल रहा हो, ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस डालते हैं ना हमेशा। हमेशा इतनी प्यारी परफॉर्मेंस आती है ना इन लोग की कसम से। ओडेगार्ड ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं मिला, और स्टार्ट मतलब ओडेगार्ड को गेम टाइम ही नहीं मिला। नवेनेरी का जो आपको नाम दिख रहा है, ही हैज बीन ट्रांसफर टू मार्सेल ऑन अ लोन। 6-7 मिलियन की आई थिंक डील थी। और एक और ट्रांसफर हुई है मार्सेल से, आपको बता दूं, मैं नाम भूल गया। एक सेकंड बताता हूँ। बाकी हाँ, विनीशियस ने बोला दैट ही वांट्स टू रिमेन इन मैड्रिड फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम नाउ। और भाई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का ऑलरेडी आने लग गया कि विनीशियस को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देंगे, तो अच्छा अच्छा देख के। बाकी क्विंटन क्विंटन क्या क्विंटन टिम्बर, क्विंटन टिम्बर फ्रॉम फोइनवुड हैज जॉइंड मार्सेल। मार्सेल हैज बीन बिल्डिंग द टीम वेरी वेल भाई रिसेंटली, बहुत बहुत अच्छी साइनिंग्स की हैं। और नवानेरी आई थिंक बहुत बड़ा पॉजिटिव होना है, क्योंकि आपके पास ग्रीनवुड भी है, आपके पास ओबामेयांग भी है, और आपके पास नवानेरी भी है। अगर नवानेरी को आप अगर लेफ्ट पे खिलाओ, ग्रीनवुड को आप राइट पे खिलाओगे खिलाओगे, और स्ट्राइकर वो ओबामेयांग है, व्हाट अ टीम। तो ये बहुत प्यारी टीम इन लोगों ने बना दी है। बाकी ऑस्कर बॉब इज, मैंने कल ही बताई थी ये चीज, ऑस्कर बॉब इज नाउ लीविंग मैन सिटी इन जनवरी फॉर फलम, ये बात भी पक्की हुई है। मैं तो ये पहले ये सब बता देता हूँ। हाँ, बाकी एक और साइनिंग कर ली है इंटर मिलान ने, दैट इज लियोन जैकोविच। इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था क्रोएशिया का बहुत अच्छा डिफेंडर है, तो वो बंदा है जिसको साइन कर लिया है इंटर मिलान ने। और ये हुआ है विद द साइनिंग्स। बाकी सेनेगल की कल हमें परेड देखने मिली थी, आज सुबह सेनेगल की परेड हुई थी, ये बात है। चलो, मेन चीज हो गई, आई मीन सॉरी, ये सब न्यूज़ हो गई जो बतानी थी मैंने। अब बात करते हैं इस गेम पर, व्हाट अ गेम टू वॉच। मतलब ऑनेस्टली दोनों स्ट्राइकर के गोल आए, ठीक है, 3 गोल मारे टोटल, जिनमें से 2 हेजूस के थे, एक और वो ग्योकरेस का था, ओडेगार्ड का, एक ग्योकरेस का था। एंड भाई दिस गाय, बुकायो साका, व्हाट अ गेम बाय दिस लैड भाई, कभी कमी थी नहीं। फिर
सेट पीस पे जिस तरह लोग खेलते हैं, मैं तुम्हें कसम से बताऊं, इन लोगों के सेट पीस इतने अच्छे होते हैं। एक तो हेजूस को इन लोगों ने पास निकाला था, जिसके हेजूस ने अपना गोल मारा फर्स्ट, ब्यूटीफुल। पर जो वो गोल आसान जो कॉर्नर सेट पीस से आया था, जो कॉर्नर से आते कि कॉर्नर लगा, अब पता क्या है, इंटर ने ना 11 देखो, एक प्लेयर तो गोलकीपर है, बाकी 10 के 10 आउटफील्ड प्लेयर सारे के सारे बॉक्स में रखती है, बिकॉज एवरीवन नोस कि आर्सेनल सच्ची सेट पीस कोई टीम ही नहीं है। दे हैव द फ्री किक टेकर्स, दे हैव द पेनल्टी टेकर्स, दे हैव द कॉर्नर्स, they have everything to deal with, they have throw-ins also, तो इन लोगों के पास हर चीज है। they don't have any problem in set piece वाला कोई सिचुएशन, या फिर कोई कमी ही नहीं है, प्रॉब्लम क्या बोल रहा हूँ, कमी ही नहीं है किसी चीज की इन लोग को। फिर तो इन लोगों ने क्या सेट पीस में ना इंटर ने रख दिया 10 प्लेयर, 10 है। अब पता है आर्सेनल ने क्या, आर्सेनल ने अपने इसको कराया लेट अराइव, कि जब बॉल जब आ रही होगी ना, तो हम एकदम से अंदर घुसेंगे और फिर गोल मारेंगे। पर क्या हुआ ना, इन्होंने एक बंदे को रखा पीछे, ट्रोसार्ड थे पेनल्टी स्पॉट के आसपास कहीं पर, ठीक है। तो होता क्या है, बॉल डिफेक्टती है और सीधा ट्रोसार्ड के पैर में आती है। अब मुझे पता है लोग बोलेंगे कि दैट वाज लक, इससे ट्रोसार्ड को पहुंच गई, नहीं था लक, दैट वाज प्लानिंग। सेट पीस से इन लोग के 19 गोल आए, तुम्हें लगता है प्लान, तुम्हें लगता है अब लक काम कर रहा होगा? इट इज नॉट प्लानिंग। ये वो वाली बात है, जब तुम बोलते थे ना पिछले जब पिछले सीजन बार्सिलोना ने वो ऑफसाइड ट्रैप बनाना शुरू किया, तब लोग बोल रहे थे शुरू-शुरू में कि भाई इट इज जस्ट बिकॉज़, क्योंकि लक आ रहा है, लक फेवर्स द ब्रेव वाली बात, और 2-3 मैच में ही तो हुआ है। फिर जब वो चीज़ प्रूव करती है तो तुम लोग समझ आ जाओ ऑफसाइड ट्रैप है, कि इन लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया ये लोग, और ये लोग वही प्रैक्टिस करते हैं। ये सेट पीस प्रैक्टिस करते हैं भाई। इन लोगों को सेट पीस लेकर यहाँ बहुत तारीफ करनी चाहिए। क्या ही सेट पीस लिया, और वहां से एक तो इतनी प्यारी बॉल अंदर डाली भाई साका ने, जो बॉल डिफेक्ट करती है, ट्रोसार्ड पास जाती है, ट्रोसार्ड गिव्स इट टू हेजूस एंड हेजूस फिनिशेस। हेजूस ने खुद बोला था दैट ही इज नॉट अ फिनिशर, ही इज नॉट अ प्रॉपर स्ट्राइकर, ही इज नॉट अ पोचर, पर बंदे ने कल भी 2 गोल निकाल दिए। और बंदा, जस्ट याद रखो, बंदा बहुत बड़ी इंजरी से वापस आता आफ्टर 1 ईयर, और फिर बंदा ऐसा खेल रहा है। तो ट्रोसार्ड का एक बार आई वोंट से असिस्ट था, पर समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। वो ट्रोसार्ड से फिर आई थिंक वो टिम्बर पे गई थी, और टिम्बर से फिर गोल पड़ा। तो बहुत ही प्यारा गोल था वो भी। एंड भाई क्यों करे, व्हाट अ फिनिश दिस गाय डिड भाई, ओ माय गॉड। वो टॉप राइट कॉर्नर में जो फिनिश किया बंदा, वो भाई इन लोग इतने वर्सेटाइल हैं, दे कैन प्ले एनी स्टाइल। ये तो भाई कल इन लोगों ने, मैं तुम्हें स्टैट्स ही दिखाता हूँ, ठीक है भाई, तुम यार देखो 2.14 का एसडी, 17 शॉट, इन लोग भी 18 शॉट है, ऐसी बात नहीं है। 3 बिग चांस इन लोग की, पर इन लोग का एक बिग चांस है, ठीक है। और उन्होंने एक ही जो बिग चांस वो मिस कर दी, इन्होंने एक ही मिस की है बिग चांस 3 में से। अब फिर क्या है ना प्रॉब्लम, अब जो तुम्हें लगा पोजीशन है दोनों टीम को, भाई बॉल लगी ही ऐसा इंटर कभी लगी लेके बैठी है, मतलब इंटर ने मेहनत बहुत की है, पर वो मतलब वो जो आर्सेनल जो बॉल का फायदा उठा रही थी, वो इंटर कभी नहीं उठा पाई। मतलब फर्स्ट हाफ देखो, फर्स्ट हाफ वो 52-48 है ना, सेकंड हाफ 54-46 है, बट स्टिल इंटर ने कोशिश की है, बट दे हैवंट प्लेड वेल इन द सेकंड हाफ, आई वुड से दिस। आर्सेनल वर ऑब्वियसली द बेटर टीम, और वो दिखा कल हम लोग को। एक बहुत ही प्यारी गेम बाय आर्सेनल भाई, सोमर ने 2-3 बहुत प्यारे सेव्स निकाले ऑनेस्टली। अभी रेटिंग तो ऑब्वियसली कम कर दोगे तुम, 3 गोल खाए, थुरम ने भाई 2-3 बहुत गंदे मिस किए हैं। फिर डिमार्को, ओके गेम सूखे अच्छी गेम, अच्छी मतलब ठीक ठाक थी, और उनसे बहुत अच्छी थी। बरेला का भी एक ठीक ठाक गेम थी। बाकी डिमार्को के साथ क्या, डिमार्को के साथ एक दो फाउल होते हैं बहुत खराब खराब, वो मुझे याद आते हैं। बाकी ऐसे कल स्टार्ट की थोड़ा अजीब तरह अजीब अजीब पोजीशन में मिकेल मेरिनो स्टार्टिंग का सेंटर मिड नाउ वंस अगेन, बिकॉज द वर्सेटिलिटी इज देयर। और भाई ये टीम इतनी वर्सेटाइल है, लोग काउंटर पे अच्छा खेलते हैं, ये लोग पोजीशन भी अच्छा खेलते हैं, ये लोग हराम बॉल जो तुम बोलते हो वो अच्छा खेलते हैं, ये लोग डिफेंड अच्छा कर लेते हैं, ये लोग हाई लाइन, लो लाइन, मिड लाइन, हर जगह अच्छा खेलते हैं। और इन लोग का जो गोलकीपर है, दैट इज आल्सो सो ब्यूटीफुल भाई। डेविड राय ने कल एक दो इतने अच्छे अच्छे सेव्स किए हैं। एंड ऑनेस्टली भाई व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम। आर्सेनल दिखा रही है कि आर्सेनल बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड क्यों है। they are literally showing us कि why they are the most versatile, and why they have the actually best players, why they are the best team in the world right now। मुझे पता है बायर्न म्यूनिख का मैच है, लोग बोलेंगे बायर्न म्यूनिख का भी भाई वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है, लोग पक्का बोलेंगे, बोलना भी चाहिए, ऐसा कुछ खराब नहीं। बायर्न म्यूनिख सीरियसली व्हाट अ टीम। ये आज के मैच हो देखो, गालातासराय एथलेटिक, गालातासराय के पे सब कुछ बताया जाएगा इन दैट शॉर्ट में, भी कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेट्स गो टू द टेबल फर्स्ट। टेबल टाइम करते हैं भाई। आर्सेनल ने 7 मैच जीते हैं और 18 का जीटी है, 20 गोल मारे और 2 खाए। मैड्रिड आज सेकंड भाई, मैड्रिड सेकंड आ गई है। देखो आर्सेनल तो आराम से निकल रही है, सबको पता है आर्सेनल हैव क्वालिफाइड फॉर द टॉप, क्या बोलते हैं, टॉप 8 इजीली। बायर्न म्यूनिख अगर आज जीते हैं तो दे वुड बी ओवर भाई। पर ये टीम यहाँ क्या कर रही है भाई, हाउ आर टॉटनहम हॉटस्पर हेयर भाई, फोर्थ पे कहाँ से आ गए हैं पता नहीं। स्पोर्टिंग सिक्स पे क्या कर रही है। एटलांटा अगर आज जैसे अगर मैच जीते, दे वुड बी गोइंग ऑन 16 पोजीशन, सॉरी 16 पॉइंट्स। और अगर बायर्न हारती है तो ये लिटरली सेकंड पहुंचेंगे, और अगर बायर्न जीत भी गए तब भी थर्ड पे आ रहे हैं।
क्या ही टूर्नामेंट है भाई। इंटर, एथलेटी, लिवरपूल, डॉर्टमुंड, न्यूकासल, चेल्सी, बारसा भाई, ये इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा। मार्सेल का भी मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूवे का मैच भी इंपॉर्टेंट होगा, गाला का मैच, लेवरकुसन, मोनाको, ओलंपियाकोस, नापोली इज वे डाउन हियर। बोर्डो इतना नीचे है, पर बोर्डो अगर आखिरी मैच जीतो तो आई आई थिंक वो हो सकता है टॉप 24 के लिए तो क्वालिफाई कर सकते हो। आयैक्स, आयैक्स देखो 3 पॉइंट है। आई थिंक दे वर हेयर समथिंग। हाँ, 34th पे देखो तो सीधा। अब करंटली वो लोग हैं 31st पे। बेंफिका का, मैड्रिड का अगला मैच वैसे बेंफिका के साथ है चैंपियंस लीग में, तो दैट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट गेम। भाई कायरात लास्ट पे है, और अब कोई ऐसी टीम नहीं बची जिससे 0% एक्यूमुलेट किया। बाय द वे, ये पिछली बार मैंने बताई थी सेम चीज, तो वही है। एंड स्टैट्स की अगर बात कर ले, एम्बाप्पे 11 गोल मार दिया 6 गेम। विनीशियस के 4 असिस्ट हैं, और आई थिंक ये विनीशियस का आई थिंक कल पहला गोल आया था, दैट वाज अ बैंगर। क्या बैंगर फिनिश थी वो वाली, तो मुझे वो याद आता है। बाकी एम्बाप्पे तो अलग ही फॉर्म पे चल रहा है भाई बंदा। रेटिंग देखो 8.88 की, बंदा मिनिमम लेके आ रहा है, सॉरी एवरेज ही लेके आ रहा है। तो दैट इज व्हाट इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। चैंपियंस लीग नाइट हुई है, बहुत ही मजेदार, मजा आया। आज ही मैचेस हैं, एंड भैया थोड़ा थोड़ा शेड्यूल टाइट है, तो मतलब भाई क्या होता है, रात में मैच देखो फिर सुबह उठो इतना जल्दी कसम से 7 बजे तक उठना पड़ता है, तो वो सोने का टाइम भी थोड़ा कम हो जाता है फिर। है यार, थोड़ा लगता है ग्राइंड, इट टेक सम ग्राइंड, पर करना तो करने वाली बात है ना, खुद का भी तो इतना इंटरेस्ट है, कोई फोर्स तो कर नहीं रहा है। मन करता है हम करते हैं वाली बात है। और फिर जब अगर मन कर रहा हो कंसिस्टेंसी लानी है, तो आपको आपके एक फिर एक बन जाता है आपका मोटिव कि आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहे हो, तो यू हैव टू एक्चुअली बी कंसिस्टेंट टू दैट। और भाई आज थोड़ी सी एनर्जी कम हो, कल आई वुड श्योरली कम विद फुल एनर्जी अगर बार्सिलोना जीतती। हमारा मैच है स्लाविया प्राइस अवे मैच है, उसकी बारे में बात करूंगा इन द शॉर्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी याद रखना, तुम्हारे पास 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में तुम्हें 10 सब्सक्राइबर उड़ाने यार। एक 1 सब्सक्राइबर डे इज इजी यार, प्लीज करवा दो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। सबका डाल रखा है लिंक इन द चैनल डिस्क्रिप्शन, तो सब ज्वाइन करो। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड नमस्ते।